हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू किए गए आज 20वां दिन था। आज राजधानी कीव में बहुत से धमाकों की खबरें दिन भर आती रहीं। ऐसा लग रहा है कि रूस ने राजधानी कीव पर कब्जा करने की तैयारी पूरी कर ली है। इसी बीच चेक रिपब्लिक, पोलैंड और स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर्स आज ट्रेन के जरिए कीव जा रहे हैं। आखिरी खबर मिलने तक ये तीनों लीडर यूक्रेन में दाखिल हो चुके थे, लेकिन आज शाम तक उनके राजधानी कीव पहुंचने की बात कंफर्म नहीं हो सकी थी। उधर अमेरिका ने चीन को धमकी दी है कि वो रूस की यूक्रेन के खिलाफ जंग में मदद ना करे। जर्मनी के एनर्जी मिनिस्टर का कहना है कि अगर रूस के खिलाफ तेल और गैस पर पाबंदी लगाई गई तो उसका रूस से ज़्यादा उनके मुल्क पर बुरा असर पड़ेगा। रूस की तरफ से अब भी जंग रोकने का कोई इशारा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो अपना मकसद पूरा होने पर ही जंग खत्म करेगा। रूस ने यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनने के लिए कहा था और जंग शुरू करते वक्त कहा था कि वो उसका डीमिलिटराइजेशन करेगा। वो वहां पर अमेरिका की पसंद की नहीं बल्कि अपनी मर्जी की सरकार कायम करना चाहता है। आखिर तक जरूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की तरफ से हमले तेज हो गए हैं। कीव पर रूस के लड़ाकू जहाज हमले कर रहे हैं। कीव के मेयर विताली क्लिट्स्को ने फैसला लिया है कि राजधानी में 36 घंटे का कर्फ्यू लगाया जाएगा जो आज देर रात से लागू होगा। उन्होंने कहा कि ये कर्फ्यू ऐसे वक्त में लगाया जा रहा है कि जब कीव में रूसी हमलों की वजह से मुश्किल और ख़तरनाक हालात हैं। इस बीच रूस के प्रेसिडेंट के स्पोक्समैन ने आज कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी बातचीत का हल निकालना अभी जल्दबाजी होगा। उन्होंने कहा है कि चूंकि कीव में लड़ाई तेज है, ऐसे में दोनों मुल्कों के बीच झगड़ा कब खत्म होगा कहा नहीं जा सकता। क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि काम पेचीदा है, पर यह भी सच है कि काम पॉजिटिव डायरेक्शन में जारी है। ऐसा लगता है कि बातचीत तो अब तक नाकाम ही रही है। शायद जंग को वे सही रास्ते पर जारी कोशिश बता रहे हैं। इसी बीच खबर लिखे जाने तक पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर्स यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और प्राइम मिनिस्टर डेनिस श्माहेल से बातचीत करने के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए ट्रेन से रास्ते में थे। बीबीसी ने आज शाम खबर दी थी कि उनकी ट्रेन पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर को पार कर चुकी है और कीव की तरफ बढ़ रही है। कीव पर रूसी बमबारी भी जारी है। तीनों प्राइम मिनिस्टर्स यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे बनकर बातचीत के लिए कीव जा रहे हैं। प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के सामने वो रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन को अपना सपोर्ट जाहिर करेंगे। पोलैंड और चेक रिपब्लिक की सरकारों ने बयान जारी करते हुए बताया है कि ये मुलाकात यूक्रेन की आज़ादी और सॉवरेनिटी के लिए यूरोपीय यूनियन के कोऑपरेशन को दिखाएगी। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बड़े अफसर मिखाल दोर्वचिक ने कहा है कि वारसा में हाल ही में हुई यूरोपीय यूनियन की मीटिंग में इस मुलाकात के सिलसिले में फैसला लिया गया था। दोर्वचिक ने कहा है कि नेटो इस फौजी टकराव में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए सब कुछ करेगा। इसी बीच बीबीसी के मुताबिक रूस के चीन से फौजी मदद मांगने की रिपोर्टों के बीच अमेरिका और चीन आपस में उलझ गए हैं। हालांकि रूस ने कहा है कि उसने चीन से कोई फौजी मदद नहीं मांगी है और यूक्रेन में फौजी कार्रवाई जारी रखने के लिए वो खुद ही काफ़ी है। लेकिन रूस का रुख सामने आने से पहले ही अमेरिका और चीन के बीच इस मामले पर बयानबाजी शुरू हो गई। एक तरफ अमेरिका ने यूक्रेन रूस जंग में रूस की मदद के बारे में चीन को सख्त वार्निंग दी है, जबकि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के फॉर्मर एडिटर ने अमेरिका को ही सलाह दे डाली है। लंदन से छपने वाले अखबार फाइनेंशियल टाइम्स और अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसी रिपोर्टें छपी थी कि रूस ने चीन से फौजी और फाइनेंशियल मदद मांगी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस चाहता है कि चीन उसे यूक्रेन में फौजी सामान की सप्लाई करे। रिपोर्ट में यह भी अंदाज़ा लगाया गया था कि
चीन इस मामले में रूस की मदद कर सकता है, लेकिन अमेरिका ने रूस की मदद करने के बारे में चीन को वार्निंग दी है। चीन की तरफ से भी इस मामले पर जवाब आ गया है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन से छपने वाले फाइनेंशियल टाइम्स ने एक अमेरिकी अफसर के हवाले से लिखा था कि रूस हमले की शुरुआत से ही चीन के इक्विपमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। हालांकि इस अमेरिकी अफसर ने यह नहीं बताया कि रूस किस तरह के इक्विपमेंट्स की मांग कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में अमेरिकी अफसरों के हवाले से बताया गया है कि रूस अपने ऊपर लगी कारोबारी पाबंदियों के असर को कम करने के लिए चीन से फाइनेंशियल मदद की मांग कर रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वेस्टर्न मुल्कों ने रूस पर सख्त कारोबारी पाबंदियां लगाई हैं। रूस को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं रूस और चीन के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में बेहतर हुए हैं। दोनों ही मुल्क वेस्टर्न मुल्कों पर उन्हें निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। रूस और यूक्रेन के मामले में भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चीन रूस के खिलाफ रेजोल्यूशन पर वोटिंग से गैर हाजिर रहा था। रूसी हमले के सिलसिले में चीन ने अब तक खुद को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत भी की है। अमेरिका ने चीन को रूस की मदद करने से रोकने की कोशिश की है। अमेरिका ने कहा है कि चीन अगर यूक्रेन पर हमले में रूस की मदद करता है तो उसके बुरे नतीजे भुगतने होंगे। एनबीसी टीवी चैनल से संडे को बात करते हुए अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा था कि अमेरिका ये यकीनी बनाएगा कि रूस को होने वाले फाइनेंशियल नुकसान की भरपाई चीन या कोई और मुल्क ना करे। चीन ने सरकारी तौर पर इस मामले में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स के फॉर्मर एडिटर ने अमेरिका को ही सलाह दे डाली है। चीन से रूस को फौजी मदद मिलने की रिपोर्ट्स पर अमेरिका में चीनी एम्बेसी के एक स्पोक्समैन ने कहा था कि चीन का मकसद यूक्रेन जंग को बेकाबू होने से रोकना है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने चीनी स्पोक्स पर्सन लियू पेंग के हवाले से लिखा था कि यूक्रेन की हालत वाकई काफ़ी तशवीशनाक है। अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी टेंशन की हालत को और बिगड़ने से रोकना या बेकाबू होने से रोकना है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के फॉर्मर एडिटर हु शीजिन ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुझे लगता है कि चीन और अमेरिका को एक राय पर पहुंचना चाहिए कि सभी मुल्कों को रूस यूक्रेन क्राइसिस में किसी भी फरीक को फौजी मदद नहीं देनी चाहिए, उन्हें सिर्फ इंसानी मदद की इजाज़त हो। रूसी हमले के बाद अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे मुल्क लगातार यूक्रेन को फौजी मदद दे रहे हैं। यूक्रेन को हथियार और दूसरे फौजी इक्विपमेंट मुहैया कराए जा रहे हैं। उधर जर्मनी के एनर्जी मिनिस्टर ने अपनी बेचैनी जाहिर की है। उनका कहना है कि रूस की गैस और तेल पर पाबंदी से रूस से ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचेगा। लंदन से छपने वाले अखबार गार्डियन के मुताबिक जर्मनी के एनर्जी मिनिस्टर रॉबर्ट होक ने कल रात वार्निंग देते हुए कहा है कि रूस की गैस और तेल पर फौरन पाबंदी लगाने से रूस से ज़्यादा जर्मनी के लोगों को नुकसान पहुंच सकता है और इस मुल्क में बेरोजगारी और गरीबी में बड़े पैमाने पर इजाफा होगा। जर्मन मिनिस्टर ने तजवीज़ रखी है कि अगर उनका मुल्क रूस की गैस और तेल का इस्तेमाल रोक देता है तो गरीबी और बेरोजगारी में इजाफे के साथ साथ हम ऐसे लोगों को देखेंगे जो अपने घरों को गर्म नहीं कर सकेंगे और लोगों के पास अपनी गाड़ियों के लिए पेट्रोल भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जर्मन सरकार संजीदगी से इस बात की कोशिश कर रही है कि गर्मी का मौसम आने तक वो रूस से पत्थर के कोयले के इंपोर्ट की ज़रूरत से आज़ाद हो जाए और इसी तरह 2022 के आखिर तक आहिस्ता आहिस्ता वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन फौरन रूस की गैस पर पाबंदी से जर्मनी खतरे में पड़ जाएगा। आपको बता दूं कि जर्मनी रूसी तेल का बड़ा खरीदार है और 30% से ज़्यादा अपनी ईंधन की ज़रूरत को रूस से ही पूरा करता है। इससे पहले कल यूक्रेन जंग के साये में जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे थे। उन्होंने तुर्क प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान से मुलाकात की। चांसलर बनने के बाद ये उनका पहला तुर्की का दौरा था। तुर्की की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मन चांसलर शोल्ज और अर्दगान की बातचीत में खास तौर से रूस और यूक्रेन जंग पर बातचीत हुई। तुर्क प्रेसिडेंट के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेन के अलावा दोनों लीडर्स ने तुर्की और यूरोपीय यूनियन के रिश्तों के साथ ही आपसी ताल्लुकात पर भी बातचीत की है।
अंकारा पहुंचने के बाद जर्मन चांसलर ने कहा था कि उनका मुल्क यूक्रेन को इस लायक बनाना चाहता है कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सके। नेटो के मेंबर मुल्क तुर्की का करीबी ताल्लुक रूस और यूक्रेन दोनों से है। तुर्की ने दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की पिछले हफ्ते मुलाकात भी कराई थी, हालांकि इससे कोई नतीजा नहीं निकल सका था। अब भी डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी हैं। जानकारों का कहना है कि वेस्टर्न मुल्क तुर्की से रूस के खिलाफ पाबंदियों में शामिल होने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर चाहते हैं कि वो कोई और नया ऐसा काम ना करे जिससे कि रूस को पाबंदियों का सामना करने में मदद मिल सके। जर्मन चांसलर कल मंडे रात को ही बर्लिन लौट गए थे। इसी बीच आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान मॉस्को पहुंचे हैं। उन्होंने मॉस्को में रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव से मुलाकात की है। इस मौके पर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि वियना बातचीत में रूस न्यूक्लियर समझौते तक पहुंचने के लिए जो कोशिश कर रहा है उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज यूक्रेन, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, फिलिस्तीन और इंटरनेशनल मामलों के बारे में गौर करने के लिए अच्छा मौका है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वियना बातचीत अपने आखिरी मरहले में है और ईरान और रूस के बीच तिजारत रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई है और पिछले साल इसमें 80% का इजाफा हुआ है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने मॉस्को पहुंचने पर कहा कि हम जंग की मजम्मत करते हैं, चाहे वो यूक्रेन में हो या अफगानिस्तान और यमन या दुनिया के किसी भी दूसरे इलाके में हो, और ईरान सियासी तरीके से यूक्रेन क्राइसिस का हल चाहता है। आपने देखा कि यूक्रेन जंग शुरू कराने में अमेरिका ने किस कदर उकसाया था। अब नेटो का कोई मुल्क यूक्रेन की उस तरह से मदद नहीं कर रहा जैसा कि उसे भरोसा दिया गया था। हर दिन जंग की वजह से यूक्रेन की तबाही बढ़ रही है। अब यूरोप के 3 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर कीव में क्या कुछ कर पाएंगे, उनसे उम्मीद कम ही है। इस मौके पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का मॉस्को दौरा और यूक्रेन जंग के साथ साथ यमन, अफगानिस्तान और सीरिया को याद दिलाकर वेस्टर्न मुल्कों का असली चेहरा दिखाने की कोशिश की है। ये मुल्क मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान में तबाही पर जिस तरह से खामोश तमाशाई बने रहे हैं, उनकी बेहिसी के बारे में दुनिया को याद दिलाना इस वक्त काफ़ी अहम है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।